नहीं नहीं, आप जैसे नीतीश जी ने बोला है कि आपने देखा रहेगा कि पूरे इलेक्शन में हिंदुत्व का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। मुंबई का जो रंग बदलने का हमारे मुंबई की जैसे मैंने पहले दिन से कहा था, सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है और इसलिए मैं महायुति के सभी मेरे नेतागणों को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष रवि चौहान जी को, हमारे एकनाथ शिंदे जी को दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं। सत्यप्रकाश भी इस समय जुड़े हुए हैं, जिनकी पूरी नजर है। देवेंद्र फडणवीस वहीं से निकलेंगे, बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। ताजा तस्वीरें क्या है सत्यप्रकाश? देखिए 4 बजे का वक्त है। 4 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने बंगले जो वर्षा से यहां से निकलेंगे। तस्वीरें में दिखा रहा हूं कि बीजेपी नेता और मंत्री जो है आशीष शेलार पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस सीएम के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं क्योंकि जो जीत हुई है बहुत बड़ी जीत हुई है। बीजेपी की सत्ता बीएमसी में बैठने जा रही है, मेयर बनने जा रहा है और इसी जीत का बधाई देने के लिए यहाँ बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं लगातार। यहाँ से वर्षा से निकलेंगे, सीधे जो है प्रदेश कार्यालय 4 बजे जो है प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे। वहाँ पर जो मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के जो नेता हैं यहाँ पर आएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, जश्न मनाएंगे और बीएमसी के साथ साथ अन्य महानगर पालिका चुनाव में जो महायुति की जीत हुई है उसका जीत का जश्न मनाया जाएगा। लगातार यहाँ पे वर्षा निवास पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुंबई के बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं और आगे का प्लान तैयार किया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन होने के बाद अगली जो पड़ाव होगा कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। इसको लेकर चर्चा किया जाएगा, शिंदे गुट के साथ चर्चा किया जाएगा और बीजेपी के जो टॉप लीडर उनके साथ चर्चा किया जाएगा। फिलहाल थोड़ी देर बाद यहाँ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निकलने वाले हैं और प्रदेश कार्यालय में जाकर जीत का जश्न मनाएंगे। सागर, बिल्कुल एक जो नंबर है वो साफ तौर पर नजर आता है। सत्यप्रकाश, आपने कहा कि बस कुछ पलों का इंतजार है जब फडणवीस बाहर आएंगे, प्रदेश कार्यालय जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। दूसरा वाला जो चैप्टर आपने जिक्र किया वो चैप्टर ये होगा कि आखिर किसके सिर पर सेहरा होगा, किसके हाथ में नेतृत्व होगा, ये बात की बात है। लेकिन आज की जो ठोकर है वो ठाकरे बंधुओं को सोने नहीं देगी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। जो नंबर है वो नंबर भी बीजेपी के लीडर कल शाम तक उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उसे बता नहीं पा रहे थे कि आखिर ये नंबर आ जाएंगे। वो 95, 96, 97 तक जा रहे थे। लेकिन जो नंबर्स अभी स्क्रीन पर चल रहे हैं सत्यप्रकाश, बिल्कुल क्लियर है, मैसेज क्लियर है कि बीजेपी ने जो नहीं सोचा वो हो गया और यहां पर ठाकरे बंधुओं ने जो सोचा वो नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल इस बात को, और पीछे हम जरा चलेंगे अपने सहयोगी के पास, जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी सत्यप्रकाश के पीछे से हम उनको कवर जरूर करेंगे। लेकिन हमारे साथ अमृत मौजूद है। अमृत, क्या जानकारियां आ रही है आपके पीछे? सुबह से हमने कहा कि लड्डू दिखाइए जरा, लड्डू कहां है? बिल्कुल सही आपने कहा, लड्डू की खुशबू आ रही है, लड्डू अंदर बन रहा है और यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देखिए। और लगातार हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं, लोगों से ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आज इस चुनाव में इस बड़ी सफलता के पीछे वजह क्या है और वे अपनी बात भी यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन उत्साह यहाँ पर ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। इन तैयारियों की ज़रा तस्वीर आप दिखा दीजिए। इस तरफ देखिए, भाजपा का झंडा आपको लहराता हुआ नजर आएगा। रास्ते के दूसरी तरफ दूर तक आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक बीजेपी के जो बैनर है, पोस्टर है, वो लगे हुए हैं। एक तरफ अभी एक पोस्टर लगाया गया है और ये नारेबाजी हो रही है इस वक्त। देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर देवा भाऊ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये नारेबाजी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर यहाँ नारेबाजी हो रही है। देवा भाऊ यहाँ पर कहा जा रहा है। थोड़ी देर में पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अमृत लौट कर आएंगे। तस्वीरें आपको हम देखिए लगातार इस समय दिखा रहे हैं क्योंकि आम जनता ने भी अपना फ्लेवर बदला, बीजेपी को चुना और देखिए खुशबू इस समय पूरे फिजाओं में, अबीर गुलाल हर तरफ आतिशबाजी और देखिए जीत ये काफी अहम है। 20 सालों का देखिए लंबा इंतजार यहाँ पर किया बीजेपी ने। 25 सालों के बाद कई जगहों पर तो बहुत बेहतर देखिए प्रदर्शन रहा, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स जो 20 सालों के बाद मिले तो लेकिन करिश्मा नहीं हो। सागर, एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है, वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी को बहुमत।
बहुजन विकास अघाड़ी ने 71 सीटें जीती हैं। वसई विरार में बीजेपी की 43 सीट पर जीत हुई है। तो एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ा मैंडेट सामने आया है वसई इलाके में, जहां पर जो रेशियो है वो बीजेपी का दिखता है साफ तौर पर। और समीर गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समीर, जो स्थिति है ये पता चल गया था, सुबह से हमने कहा कि सुबह का सवेरा बताएगा कि दिन कैसा होगा, दिन बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। दिन तो बता ही रहा है कि बीजेपी की हर जगह पे, हर महानगर पालिका में जीत हो रही है और हमारे सारे जो नगर सेवक है वो चुन के आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बहुजन विकास आघाड़ी जो वसई विरार में हम थोड़े पीछे है, बट एक शाम को 5 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। वहां पे भी हम नजदीक पहुंच जाएंगे कि हम सरकार बनाने की कोशिश में लगभग पहुंच जाए। ऐसी स्थिति 5 बजे तक बदल सकती है। हमें आशा है कि वसई विरार में भी हम महापौर बनाने के नजदीक पहुंच सकते हैं। सवाल तो सीधा है, ये सोचा था कल शाम तक आपने? ये नंबर्स आपके लिए भी बिल्कुल अकल्पनीय है। नहीं, मुंबई में और महाराष्ट्र में हमें पूरी ये हमें कॉन्फिडेंस था कि हम पूरे 25 प्लस महानगर पालिका में हम जीत रहे हैं। हमें वो हमारे जो जिस तरह का हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, नेतृत्व जो दिशा दे रहा था, उस हिसाब से हमें लग रहा था कि हम 25 प्लस जगह पे महापौर बनाएंगे। और इसी तरह के आज नतीजे भी आए हैं। मुंबई के नतीजे जो आप 130, हमें एक्सपेक्टेड था कि 140 के आसपास हम सीटें जीतेंगे महायुति। अब इवनिंग तक हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ तक पहुंचे, बट 130 पार तो अभी हम हो चुके हैं। हमें लगता है कि हम 140 पार भी करेंगे। तो जीत का निशान तो आपने लगा दिया, लेकिन उस स्याह निशान के बारे में क्या कहेंगे? जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, जो स्याही का इस्तेमाल, उसमें गड़बड़ी की बात जो लोग कह रहे थे, अब क्या जवाब होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा? लोगों को पहले मशीन के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे थे, अभी वो स्याही के ऊपर कर रहे हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं थी। बिल्कुल समीर जी, शुक्रवार का दिन देखिए शुक्रिया का है आम जनता के लिए। बीजेपी ने शुक्रिया किया आम जनता का, लेकिन अब उस भरोसे को भी देखिए कायम रखना है। लौट कराएंगे एक बड़ी खबर। बीएमसी बीजेपी ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीएमसी के चुनाव में बीजेपी अकेले 99 सीटों पर आगे चल रही है। लगभग 137 सीटों पर बीजेपी उतरी चुनावी मैदान में, लेकिन 99 सीटों पर आगे है। पिछली बार ये आंकड़ा 82 का था, मतलब कि 17 सीटें अभी आगे। अभी रुझान परिणामों में तब्दील होने बाकी है। सत्यप्रकाश, अपडेट आप ही से। देखिए, अपने रिकॉर्ड को ध्वस्त किया, पिछली बार 82, लेकिन इस बार अभी तक 99। सागर, बीजेपी के आंकड़ों को देखें तो कहीं न कहीं 135 सीटों पर चुनाव लड़ा है। यहाँ पर जो बीएमसी चुनाव में 135 सीटों पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। 2 जो है निर्दलीय चुनाव को निर्दलीय लोगों को सपोर्ट किया था। मतलब 135 में 99 सीट लेके आ रही, तो समझ सकते हैं कि बीजेपी कितना दमदार प्रदर्शन किया है, महायुति कितना दमदार प्रदर्शन हुआ। शिंदे गुट जो है 90 सीटों पर लड़ा था, लेकिन 30 सीटों पे सिमटा है, साथ में जरूर है। लेकिन बीजेपी का जो प्रदर्शन है बहुत बेहतरीन माना जा सकता है, क्योंकि 135 सीटों पे 99 लाना तो कहीं कहीं बहुत बेहतरीन माना जाता है। लेकिन बीएमसी की सत्ता पे जिस तरह से लगातार कहीं बीजेपी काफी दिन